हैं। काम काम करते 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 लोगों से बातें करना बंद हो गया, बातें करना बंद कर दिया, हंसना भूल गई। पता ही नहीं चला कब ज़िंदगी बेरंग सी हो गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग आपको, सुबह की राम राम सबको। और इस टाइम पे घड़ी में बज रहा है 7। और ये देखिए, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं इसको मंग क्या है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और अभी मैंने बहुत सारा दही इकट्ठा हो रहा था तो दही निकाल लिया। मलाई है, इन सबको इसी के जगह दही रखा है। दही, ये भी दही है, तो इन सबको मथूंगी, सबके छाछ बनाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हमारी छाछ करने की मशीन अरे बाबा कैमरे सेट नहीं हो पाता। अब इसको मैं लगा देती हूँ, इसको लगा देती हूँ इधर साफ करने के लिए। साफ पहले जब गाय दूध देती थी तो मलाई उतरती थी तो वो रखी थी, दूध गर्म करते हैं, दूध की तो मलाई निकाल लेती हूँ उसमें से, तो थोड़ा बहुत घी निकल जाता है। जी दही रखा था, ज़्यादा खट्टा हो गया था, तो ज़्यादा खट्टा हो गया तो खाने का नहीं करता। सबको मैं इस तरह से खिला दूँगी। ये देखिए, ये दही ज़्यादा खट्टा हो चुका है। पानी फिर इसको मैं लगा देती हूँ। देखो आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से लगाती हूँ। यार एक हाथ से लगाया नहीं जाएगा, यहाँ रख दीजिए, दिख रहा है क्या? कैमरे की सेटिंग नहीं हो पा रही। ऐसे रखो जो आपको दिखे। ये देखो मैंने इसको लगा दिया। ये है मशीन, तो इसमें अब ये होता रहेगा। इसमें मैं रूम को साफ कर लेती हूँ, ऐसे समेट लेती हूँ जैसे कि मैंने दिखाया। देखो
सुबह सुबह, और ये देखिए घड़ी में बज रहे हैं 10, 8 बजने वाले हैं, 7:30 बज रहे हैं। और मुझे भी अभी करनी है एक्सरसाइज। आज मैं पूरा दिखाऊंगी आपको मैं कैसे क्या क्या करती हूँ। इतनी सारी रोटियाँ थी बनाती हूँ, सब चीज़ें दिखाऊंगी आपको। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। कहते हैं ना, ज़िंदगी है 2 पल की है, हंस के जी लो। तो कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई रहने नहीं देता। एक तो जब जिम्मेदारी आ जाती है ना इंसान के ऊपर, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बच्चों की जिम्मेदारियाँ, घर को संभालना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हंसती थी, खेलती थी, बातें करती थी, तो ऐसे बोलते, अरे काम पड़ा है, अरे काम नहीं किया। काम काम करते 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 लोगों से बातें करना बंद हो गया, बातें करना बंद कर दिया, हंसना भूल गई। पता ही नहीं चला कब ज़िंदगी बेरंग सी हो गई। बस अब ये लगा रहता है कि झटपट से काम कर लूँ और अपने रूम में जाके आराम करूँ। ना किसी कोई आता है तो किसी के पास बैठ के तो बातें करना, उसके साथ हंसना, सब चीज़ें में काम सोचती हूँ, अरे काम पड़ा है, काम कर लेती हूँ। तो ये है तो सही बात करने के लिए। इस तरह से हो जाती है हम लेडीज़ों की लाइफ। कोई नहीं, समय का पहिया है, घूमता रहता है, निराश नहीं होना चाहिए। मैं तो एक्चुअली में क्या है कि मेरे तो है ना, यहाँ पे आस-पास में भी कोई नहीं है कि भी आस-पास में कोई हो, है ना। आस पड़ोस भी नहीं है मेरे को बात करने के लिए कि कोई आड़ पड़ोस में है उससे बातें करो, क्या है। और इतना टाइम मुझे मिलता भी नहीं है कि मैं घर से बाहर कहीं जाऊँ। और दूसरी बात, मैं घर में अकेली हूँ, तो बस सारे दिन काम ही काम में लगी रहती हूँ। ना देवरानी है, ना जेठानी है, कोई नहीं है। अकेले रहना भी बहुत बेकार बात होती है, कम से कम देवरानी जेठानी तो होनी चाहिए। मैं पता है पहले क्या सोचती थी, मैं ये सोचती थी पहले कि शादी से पहले कि मैं तो ऐसे घर में जाऊंगी जहाँ बड़ा परिवार हो, बहुत बड़ा परिवार हो, मतलब देवरानी हो, जेठानी हो, सास हो, नंद हो, मतलब सब। हाँ, नंदे मेरी है, सास है, लेकिन देवरानी जेठानी कोई नहीं है। ना तो देवरानी है ना जेठानी है, एक तो होना चाहिए था, है ना। एक मतलब बात करने के लिए, एक फ्रेंड के रूप में, यूँ कहो तो मैं मतलब कि अपना साथ देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए देवरानी या जेठानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सच में यार, मुझे बहुत कमी महसूस होती है इस चीज़ की। तो कहते हैं ना, क्या करें, अब किस्मत में नहीं थी। वो वाली बात है। कोई नहीं, से बात करने के चक्कर में मैं काम करना भूल जाऊँगी और मैं लेट हो जाऊँगी, और मुझे अभी एक्सरसाइज भी करनी है। मन नहीं मालूम, तो फिर मैं ये सामान रख देती हूँ।
तो ये देखिए, ये अब मैं एसी और पंखे को साफ़ करने के बाद सोचा था थोड़ा सा रूम भी साफ़ कर लेती हूँ। ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है, चौमासे में मिट्टी धूल हो ही जाती है। तो ये देखिए, हाँ फटाफट से मैं इसको कर लेती हूँ इस तरह से, जल्दी जल्दी से सामान उतार के फटाफट से। कुछ इतनी सारी मिट्टी जम रही थी, बारीक बारीक मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको पता नहीं चलता, लेकिन बहुत मिट्टी हो जाती है। काफ़ी मिट्टी थी, काफ़ी गंदगी हो रही थी। और जब एक बार सफाई करने लगते हैं ना तो सोचते हैं चलो यहाँ से भी कर लेते हैं, यहाँ से भी कर लेते हैं। तो ये सारे गिफ्ट मुझे मेरी एनिवर्सरी पे मिले थे। कुछ फर्स्ट एनिवर्सरी के थे और कुछ 10th एनिवर्सरी के थे। तो ये सब है। इसमें लाइट जलती थी बट ख़राब हो गया, लाली ने गिर दिया इसको। तो ये देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको सही करने की, लेकिन नाकाम पे इसको सही करने में। सोचा काम ही कर लेती हूँ, बाद में देखूँगी इसको। तो मैं फिर से काम करने लगी फटाफट से। मेरी गुड़िया बार बार बोल रही थी मम्मी मैं करूँ, मम्मी मैं करूँ, मम्मी मैं करूँ, इस तरह से। ये देखिए, मैंने पूरी सफाई कर चुकी हूँ। अब ये है मेरे पास फ़ोटो फ्रेम, इसको सही कर रही हूँ और काफ़ी देर हो गई है। तो फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ। मैं शूट नहीं कर पाऊँगी तो फिर आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय।